हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग एंड मैं हूं आप लोगों का निशांत भैया। आज हम लोग पढ़ेंगे 9.10 लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं अपने सैंकी चार्ट को। आप लोग जैसे मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सैंकी चार्ट के अंदर ये वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ पर जो आप लोग को दिख रहा है, जो मेरे लेफ्ट साइड में है, ये आपका जो सेक्शन होता है, इसको हम लोग सोर्स सेक्शन कहते हैं। ठीक है, ये जो सेक्शन होता है लेफ्ट साइड वाला, इसको हम लोग सोर्स सेक्शन कहते हैं। अब हम लोग जो हमारा राइट साइड जो है, इस सेक्शन को जो है हम लोग डेस्टिनेशन सेक्शन कहते हैं। ये जो आपको राइट साइड दिख रहा है, इसको हम लोग जो है इस तरीके से, इससे जो राइट साइड वाला सेक्शन है, इसको हम लोग डेस्टिनेशन सेक्शन कहते हैं। अब इस सोर्स और डेस्टिनेशन को यहाँ पर जो पाथ या लाइन जो इसे ऐड करती है, जो एक स्नेक के फॉर्मेट में दिख रही है, इसको हम लोग सैंकी इफेक्ट्स कहते हैं या सैंकी लाइंस कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर एक कैटेगरी बना रहा हूँ, इस कैटेगरी को क्लिक कर रहा हूँ और आप राइट साइड में देख पा रहे हैं कि सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में कहाँ सेल्स हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं अफ्रीका के अंदर ये पतली लाइन बन रही है, थिन लाइन बन रही है, इसलिए यहाँ पर सेल्स कम हुआ है। और एशिया के अंदर वाली जो लाइन है, उसको जो लाइन की जो वेट था वो ज्यादा बन रही है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा सेल्स हुआ है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर रिलेट कर पाते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे इस कैटेगरी को और इस कैटेगरी को रिलेट करना हो, तो मुझे यहाँ पर इस तरीके से लाइन इफेक्ट से जो है यहाँ पर हेल्प मिल जाती है कि मैं यहाँ पर सेल्स को अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकूं या अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकूं। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर यूज करके देखेंगे इस सैंकी चार्ट को। आप लोग जैसे मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, फर्नीचर यहाँ पर है और यहाँ पर टेक्नोलॉजी है। और यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं कि आप यहाँ पे कैटेगरी और सब कैटेगरी को लेंगे, तो यहाँ पर जब आप देखेंगे इसकी जो विड्थ है, आप लोग को यहाँ पे शो हो रही होगी, ये जो विड्थ है और ये जो विड्थ है, ये डिपेंड करती है आपकी इस वैल्यू पे, जो आपकी सेल्स की वैल्यू हो या प्रॉफिट की वैल्यू हो, इसके अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ वेटेज जो आपको दिखाना होता है, इसी तरीके से आपको यहाँ यूज करना होता है, जिससे कि आप यहाँ पे देख सको सैंकी चार्ट को। तो चलिए इसे हम लोग बनाकर देखते हैं इस सैंकी चार्ट को। और कई बार ये सैंकी चार्ट जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। मान लीजिए कि मुझे कोई डैशबोर्ड बनाना है, उस डैशबोर्ड के अंदर कोई एनिमेशन मुझे ऐड ऑन करना है, मेरे पास अलग से क्लाइंट की कोई रिक्वायरमेंट आई है, तो उसे आप कैसे ऐड ऑन करेंगे? आपको गेट मोर वैल्यूज के अंदर तो जाना ही जाना है और वहां से आप ऐड ऑन कर सकते हो। बट यदि वहां से भी आपको नहीं मिलता, तो आप क्या करते हैं, HTML, CSS और हमारे जावा स्क्रिप्ट में कई सारे आपको एनिमेटेड जो चार्ट है मिल जाते हैं, जो पावर BI सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेटेड हो जाते हैं। तो आपको ये भी सीखना होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, क्योंकि इसकी एक कंप्लीट लाइव वर्कशॉप जो है मैं प्रोवाइड करता हूं, जो आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी। तो चलिए हम लोग सैंकी चार्ट को यहाँ पे बनाना सीखते हैं अपने पावर BI सॉफ्टवेयर के अंदर। सो आप भी मेरे साथ यहाँ पे पावर BI सॉफ्टवेयर को ओपन कर लीजिए और हम लोग यहाँ पर एड ऑन कर लेते हैं लाइब्रेरी के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है सैंकी चार्ट। आप लोग को यहाँ पे दो चार्ट दिख रहे हैं, मैं फर्स्ट वाला यहाँ पर एड ऑन कर रहा हूँ, आप चाहें तो सेकंड भी कर सकते हैं। रेटिंग्स के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हैं और यूजर फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन शो हो रहा है, इस डिस्क्रिप्शन पर आप जाके यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे कलर और बाकी चीजें चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डाउनलोड सैंपल का भी ऑप्शन आता है, जिससे आप यूज करके देख सकते हैं सैंपल को किस तरीके से वर्क करता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर एड ऑन कर चुके हैं सक्सेसफुली। अब मैं यहाँ पर जो एम्प्टी सेक्शन के अंदर सोर्स फाइल ले रहा हूँ कैटेगरी, और डेस्टिनेशन के अंदर मैं सब कैटेगरी ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जैसे वेटेज को एड ऑन किया, तो अब आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा। आप लोग को यहाँ लेटर शायद नहीं दिख रहे होंगे, क्योंकि इसका जो कलर है डार्क कलर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे फर्नीचर पे क्लिक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको फर्नीचर के अलग अलग जो सब कैटेगरी से सोर्स और डेस्टिनेशन दिखा रहे हैं। चेयर, बुक केस, तो चेयर और बुक केस में आप देख पा रहे होंगे, जिसमें सबसे ज्यादा सेल्स है बुक केस, उसमें आपको यहाँ पर जो है शो हो रहा है ज्यादा वेट वाली लाइन। इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं अपने सैंकी चार्ट को। तो चलिए इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं डेस्टिनेशन और जो कैटेगरी है इसको अपडेट करता हूँ, मैं यहाँ रीजन को एड ऑन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड में से भी आपको कभी कंपेयर करना हुआ, तो आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे कंपेयर करने में आपको परेशानी हो रही है। तो यहाँ पर जो है आप इस तरीके से ही वैल्यू रखें, जिससे कि आपको इसी तरीके से सैंकी चार्ट जो है यूज कर सकें। नहीं तो आपके जो क्लाइंट है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे विजिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आप जो डेस्टिनेशन सेक्शन है, इसको आप मार्केट को यूज करिए। आप इसमें देख पा रहे हैं कि एशिया में और यूरोप में जो वेट था वो ज्यादा है और अफ्रीका की वेट कम है। मतलब कि टेक्नोलॉजी सेक्शन में आपको पता चल पा रहा है कि सबसे ज्यादा सेल्स जो है कहाँ पर हुई है वेट के अकॉर्डिंग। और आप यहाँ पर जो है अपने ऑर्डर्स को देख पा रहे हो कि सबसे पहला और सबसे बाद वाला ऑर्डर कहाँ पे आपको हुआ है और सबसे ज्यादा सेल्स आपको कहाँ पे हुई है। इस तरीके से आपका जो सैंकी चार्ट है सोर्स और डेस्टिनेशन को एड ऑन करता है और सबसे ज्यादा सेल्स को आप इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करके शो कर सकते हो। सो ये कुछ छोटे छोटे फंक्शंस थे, छोटे छोटे एनिमेशन चार्ट्स थे, जिसको हम लोग एडवांस चार्ट कहते हैं। ये काफी सारे होते हैं, टॉप 10 मैंने आपको बता दिया है।
तो चलिए हम लोग 9.11 लेक्चर के अंदर मिलते हैं और हमारे दो और यहाँ पे फीचर्स को देख लेते हैं, टाइमलाइन और कैलेंडर को। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड के साथ।